फिलहाल पटना वाले खान सर को अंतरिम जमानत मिल गई है, लेकिन तलवार अभी भी गिरफ्तारी की लटक रही है। क्या वे उसी तरह से क्लास लेंगे बच्चों का, या फिर कोर्ट कचहरी के मामले में उलझ जाएंगे। गोली चली इस मामले में खान सर के जो 2 बॉडीगार्ड थे, उन लोगों ने बयान दिया पुलिस को कि खान सर के कहने पर ही हमने फायरिंग किया है। संज्ञेय अपराध है। इस मामले में फिलहाल कोर्ट की अगली सुनवाई तक वे सुरक्षित हैं, किंतु क्या अंजना ओम कश्यप उनका जान छोड़ देंगी? अंजना ओम कश्यप उन्हें माफ कर देंगी, या फिर अंजना ओम कश्यप जब तक 2 करोड़ रुपए उनसे नहीं लेंगी तब तक जान नहीं छोड़ेंगी? क्या खान सर उन्हें 2 करोड़ रुपया देंगे, जिस अंजना को यह कहा था प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में कि खाना खाई या आज भी तलवे चाट कर आई हो? आइए दोस्तों, आज मैं बताता हूं बिहार के चर्चित शिक्षाविद और यूट्यूबर, अगर स्वतंत्र पत्रकार कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। स्वतंत्र पत्रकार सभी हैं, जितने लोग आप लोग देख रहे हैं सभी स्वतंत्र पत्रकार हैं, और यह अधिकार हमारे लोकतंत्र के सबसे पवित्र ग्रंथ संविधान ने दिया है। उनके संस्थान में 2 जून को तोड़फोड़ हुई, हिंसा हुई, फायरिंग हुई, कोई मरा नहीं, कोई हताहत नहीं हुआ, कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन इस मामले में 9 जून 2026 को स्थानीय अदालत ने खान सर को अंतरिम संरक्षण दिया है। इसका अर्थ यह है कि फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगी है, लेकिन यह अग्रिम जमानत देखा जाए तो नहीं कही जाएगी। मामले की अगली सुनवाई तक उन्हें राहत मिल गई है। कोर्ट ने कहा है कि केस डायरी प्रस्तुत करो। पुलिस केस डायरी प्रस्तुत करेगी कोर्ट में, फिर इसकी सुनवाई होगी। या तो उन्हें अस्थायी जमानत मिलेगी या फिर खान सर को जाना पड़ेगा जेल। क्या उनके खिलाफ लगे आरोप समाप्त हो गए हैं? जी नहीं। पुलिस का पक्ष क्या है और अदालत आखिर कौन कौन से तर्क रख रही है? अदालत में पुलिस कौन से तर्क रखेगी जिसके आधार पर उनको जेल जाना पड़ेगा? जानिए पूरा मामला। यदि देखा जाए तो खान ग्लोबल स्टडीज संस्थान के बाहर कथित रूप से पथराव, तोड़फोड़ और बाद में फायरिंग की घटना हुई। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद को उनके 2 सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया गया। इसके अगले दिन अन्य वीडियो वायरल हुआ जिसमें खान सर, जो उनके सुरक्षाकर्मी हैं, वो फायरिंग करते हुए देखे जा रहे हैं। इस मामले में जो सुरक्षा गार्ड हैं प्रदीप और तालेश्वर को गिरफ्तार किया गया। उन दोनों ने यह कहा कि हमने खान सर के निर्देश पर गोली चलाया है। इसके बाद ही खान सर को जो प्राथमिकी दर्ज हुई उसमें अभियुक्त के तौर पर पुलिस ने शामिल किया। हालांकि खान सर इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि प्रतिरक्षा का अधिकार हमारा अधिकार है, यह संविधान वर्णित है। अगर कोई मारने आएगा तो हम प्रतिरक्षा में गोली चलाएंगे और हम भी हमला करेंगे। पुलिस जांच के दौरान गिरफ्तार सुरक्षा गार्डों के कथित बयान का हवाला दे रही है और यह कह रही है कि यह इस अपराध में खान सर शामिल हैं। फायरिंग की घटना हुई, 2 सुरक्षा कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। जांच में खान सर की भूमिका की भी पड़ताल पुलिस कर रही है। जिसके ऊपर शासन मेहरबान होगा वह सीधे सीधे आरोप मुक्त हो जाएगा और शासन की कुदृष्टि जिसके ऊपर होगी वह ऐसे मामलों में नहीं बचेगा। खान सर के वकील अरविंद कुमार मवार का कहना है कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है। फायरिंग सुरक्षा गार्डों द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई है, संस्थान की सुरक्षा के लिए। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि हनुमान जी के आधार पर हमारे प्रतिरक्षा के अधिकार को मूर्त रूप दिया गया है। रावण के दरबार में जब मेघनाथ उन्हें ले जाते हैं और कहता है रावण क्यों मारा, क्यों बाग उजाड़ा, क्यों फल खाया, तो उन्होंने कहा फल खाया लागी थी, भूख लगी थी इसलिए फल खा लिया। कोई बुराई है क्या? थोड़ा क्यों बाग बगीचा उजाड़ करके नष्ट कर दिया? ऐसा भी तो हमारे जाति का स्वभाव है, हम तो नष्ट करेंगे ही। फिर मारा क्यों? कहा हमने कहा मारा, जिन मोहि मारा तिन में मारा। जिसने मुझे मारा अब साहब हम करें क्या? ये लोग हमको पीट रहे थे तो हमने भी उलाट करके पीट दिया। अब तापर बांधे तने तुम्हारा, उसके बाद भी मात करके ले आए हैं। आपन देह परम प्रिय स्वामी, किसकी शरीर अपनी शरीर किसे प्रिय नहीं होती। मारे ही मोर मोहि कुमारक गामी। तो कानूनी अधिवक्ताओं का कहना है, जो इनके साथ खान सर के साथ जुड़े हुए हैं, जो इनके
इनका पक्ष रख रहे हैं। वह कह रहे हैं कि खान सर इस मामले में निर्दोष साबित होंगे, कोर्ट इन्हें बाइज्जत इनकी जमानत देगा। लेकिन इस मामले में केस डायरी जब न्यायालय ने मंगाया है तो केस डायरी देखेगा, अवलोकन करेगा, उसके बाद अस्थायी जमानत, अंतरिम जमानत और अग्रिम जमानत, इस पर हम अलग से विवेचन करेंगे। अगली सुनवाई यानी कल 10 जून को बताई जा रही है। वर्तमान स्थिति में दर्ज है अपराध, अन्वेषण जारी है, पुलिस साक्ष्य, डिजिटल साक्ष्य, फोरेंसिक जांच का कलेक्शन कर रही है। अदालत ने किसी को भी दोषी अभी घोषित नहीं किया है क्योंकि अभी ट्रायल चल नहीं रहा है। खान सर के खिलाफ आरोप भी केवल पुलिस ने लगाया है। इस मामले में न्यायालय ने अभी कुछ नहीं कहा है। जब तक अपराध सिद्ध न हो व्यक्ति निर्दोष माना जाता है। अब बात यही खत्म नहीं होती, हमें जानना पड़ेगा कि इस मामले में अंजना ओम कश्यप ने क्या किया। अंजना ओम कश्यप ने 2 करोड़ रुपए के मानहानि का मुकदमा किया है। यानी हमारी जो मानहानि हुई है, हमारी बच्ची के विद्यालय को बताया गया है, हमारे निजता के अधिकार का उल्लंघन किया गया है। निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी, एकांतता का अधिकार भी उसे कहा जाता है। अब उसका हनन हुआ है और हमारी प्रतिष्ठा पर हुजूर इतना आघात पहुंचा है। हम आज तक के प्रस्तोता हैं, देश विदेश में हमें देखा जाता है, और इन्होंने इतना तक कह दिया कि खाना खाई या आज भी तलवे चाट कर आई हो। बहुत कुछ कहा है, उसके बारे में हम नहीं कहेंगे। हमने सबसे पहले पूरे देश में पहला हमारा वीडियो था कि अंजना मानहानि का मुकदमा इस मामले में करेंगी, और इस मामले में हमने यह भी कहा था कि महिला आयोग भी नोटिस जारी कर सकता है। यह भी कहा था कि इस मामले में खान सर फंसते हुए देखे जा रहे हैं। वही हुआ। तो 29 मई को एक टीवी सीरियल में बहस के दौरान ऑनलाइन एजुकेटर की भूमिका को लेकर यह विवादित टिप्पणी किया था, जिसे विवादित लोग कह रहे हैं, और अंजना ओम कश्यप ने ऐसे कहा था, जिसे लेकर के यदि देखा जाए तो खान सर ने यह टिप्पणी किया था। और उस टिप्पणी के बाद फिर शुरू हो गया था आरोप प्रत्यारोप का दौर, जिसमें खान सर के लूज टॉक, आपत्तिजनक बयान को लेकर के ऐसा कुछ हुआ है। फिलहाल अंजना ओम कश्यप एवं टीवी टुडे बनाम फैजल खान एवं अन्य के खिलाफ दीवानी मानहानि का वाद दिल्ली हाई कोर्ट में अर्पित किया गया है। इस याचिका के माध्यम से मांग की गई है कि यूट्यूब, एक्स एवं सोशल मीडिया के जितने प्लेटफार्म हैं उसमें फैजल खान और अन्य जो टीचर्स हैं का वक्तव्य हटाया जाए, और जितने लोगों ने आपत्तिजनक टिप्पणी किया है उसे भी हटाया जाए, क्योंकि हमारे निजता का अधिकार है, हमारे एकांतता का अधिकार है, हमको अपनी प्रतिष्ठा को संरक्षित करने का अधिकार है। हमारी प्रतिष्ठा को कोई धूल दूसरित और तार नहीं कर सकता। इसलिए दिल्ली उच्च न्यायालय इसका संज्ञान लेगा, और मैं यह बात यकीनन कह सकता हूँ कि कोर्ट आदेश करेगा कि जितने विवादित कंटेंट हैं सभी हटाया जाए। ऐसे कई मामलों में हुआ है। कुछ मामलों में मैं भी याचिका करूंगा जल्दी ही, यानी जून महीने के बाद में करूंगा, और वह मामले हमारे गाजीपुर और पूर्वांचल से ही जुड़े हुए हैं, तो उसे भी मैं करूंगा। वहाँ भी तमाम टीवी चैनल और स्वयं देखा जाए तो अधिकारियों ने मर्यादा का उल्लंघन किया है। संविधान के जो नियम हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण विनिश्चय हैं, उसका उल्लंघन किया है। और इस मामले में श्री राम भद्राचार्य भी कोर्ट में गए थे और कहा था हमारे खिलाफ जो आपत्तिजनक एक्स पर किया गया है, जो फेसबुक पर है और इसके अलावा यूट्यूब पर है, वो हटाया जाए। कोर्ट ने आदेश भी किया। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। क्या होगा खान सर का, ये तो समय बताएगा। फिलहाल शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान करना चाहिए वह योगदान अब वह नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दिमाग कानूनी दाव पेच में उलझा हुआ है। अब वकील उन्हें जैसे समझाएंगे, जैसे पढ़ाएंगे, वैसे वो समझेंगे। फिलहाल तनाव का माहौल शिक्षक के लिए है तो किसी के लिए खराब, लेकिन शिक्षक के लिए बहुत ही खराब है, क्योंकि उसका जीवन पढ़ाई लिखाई करना है, मनन करना है, अध्ययन करना है, फिर अध्यापन करेगा वह। और जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक पढ़ाएगा नहीं, क्योंकि घिसी पिटी चीज़ से वह बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ अपना प्रणाम देश विदेश से जुड़े हुए आदरणीय मित्रों को समर्पित करता हूं। आप बताएं
आपके कमेंट हम आदर के साथ आहूत करते हैं। आशा करते हैं आप पूर्व की भांति जैसे हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। प्रणाम।